Hello students. So till now we have discussed about mean, median, mode in this statistics chapter. Now we will discuss about the cumulative frequency polygon curve और इसको एक अलग नाम से बुलाते हैं that is Ogilvy. तो ये क्या रहते हैं? So ये नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि cumulative frequency. That means first we have to कलेक्ट ऑल द फ्रीक्वेंसीज। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज है वो अपन ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगी एक साइड, ठीक है, और एक साइड आपके क्या रहेंगे जो वेरिएबल्स हैं। अब वेरिएबल्स हो गए, अब वो क्या रहेंगे एक सीरीज में रह रहे हैं, तो वेरिएबल्स किस पे आ जाएंगे एक सीरीज में, ठीक है। तो जैसे आपको क्वेश्चंस भी मैंने मेंशन कर रखा है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है उसमें आपको क्या दिख रही है एक सीरीज दिख रही है, 0 से 10 के बीच में कुछ एक क्लास है आपका, 10 to 20 पे क्लास है ना। तो इस तरीके से आपको एक क्लास दिखेगी, उस क्लास में आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, वहां से अपन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे और उस अकॉर्डिंग फिर अपन एक ओगिव ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो ओगिव बेसिकली क्या है आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कर्व है। फ्रीक्वेंसी कर्व है, फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल्स का आप कर्व बना रहे थे, वो आप 9th क्लास में भी डिस्कस कर चुके हो। तो इसमें अपन एक्स्ट्रा एक टर्म जा रहे हैं आगे, वो क्या है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें अपन फ्रीक्वेंसी को कलेक्ट करते हुए उस अकॉर्डिंग बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब इसमें देखो ओगिव का बेसिक पर्पस क्या रहता है कि ये आपको आइडिया देता है कि लेट्स से कि कोई एक मार्क है ना, ये कोई एक क्लास आपकी, इस क्लास से कितना नीचे, मतलब इस क्लास से नीचे कितने लोग हैं, ठीक है, उसके बारे में आइडिया देता है आपका कौन सा ओगिव। सिमिलरली कोई एक पर्टिकुलर क्लास फिक्स कर दी, उससे ऊपर कितने लोग हैं इसके बारे में आइडिया देता है आपको ओगिव, ठीक है ना। बेसिकली आप जब फ्रीक्वेंसी और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो ग्राफ ड्रॉ करते हो उससे आपको आइडिया क्लियर नहीं लगता कि कौन ज्यादा है कौन कम है ना। वो आप क्या करते हो क्लास का रिप्रेजेंटेशन करते हो, इस क्लास में इतने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। लेट्स से कि मार्क्स 0 से 10 में 7 स्टूडेंट्स आए हैं, तो आप फ्रीक्वेंसी मतलब मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बीच जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो ग्राफ आपको आइडिया देगा कि इस मार्क्स पे कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपको वो बताता है। बट ये आपका क्या रहेगा कम्युलेटिव कर दिया आपने, तो आपको क्लियर आइडिया लग गया कि जैसे लेट्स से कि लेस देन और मोर देन है, दो मेथड होते हैं इसमें। लेस देन और मोर देन क्यों आया, बिकॉज एक आपको इन्फॉर्मेशन देता है, एक पर्टिकुलर क्लास फिक्स कर दो आप। लेट्स से आपने 30 से 40 के बीच में कोई क्लास है फिक्स कर दी, तो इससे आगे कितने स्टूडेंट्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन दे देगा आपको, और इससे पीछे कितने स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। तो ये आपको इंफॉर्मेशन है अपन किससे लेते हैं ओगिव से लेते हैं। इसीलिए अपन दो टाइप के ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक लेस देन मेथड होगा और एक आपका मोर देन मेथड होगा। लेस देन मेथड क्या बताएगा आपको कि इससे कितने मतलब लेस देन के टर्म में आएगा, और वो मोर देन वाला मोर देन के टर्म में आएगा। जब हम ग्राफ बनाएंगे उससे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। और इसके क्या यूज हो सकते हैं, आप इसके थ्रू मीडियन भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो वो जब अपन डिस्कस करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा आपको मीडियन कैसे फाइंड आउट रहेगा आपका। अगर ये दोनों ग्राफ, इससे दो ग्राफ बनेंगे आपका, लेस देन मेथड से और एक मोर देन मेथड से, दोनों को अगर आप सेम पेज पे ड्रॉ करते हो तो वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे और दैट पॉइंट विल बी द मीडियन फॉर दैट पर्टिकुलर क्लास, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो ओगिव आपका स्टैटिस्टिक्स सेक्टर में देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके अपन मेथड है वो डिस्कस करेंगे, किसके साथ, इस क्वेश्चन के साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो देखो पहले क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछा उसने, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा जब भी वो ओगिव की या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की बात करेगा। क्या बोल रहे हैं कि ड्रॉ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, दैट मींस ये किसकी बात कर रहा है, ओगिव की ही बात कर रहा है। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन बाय, इसमें देखो मैंने दोनों मेथड इंक्लूड कर लिए हैं। एक बार अपन बनाएंगे लेस देन मेथड से और एक बार अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे मोर देन मेथड से, ठीक है, दोनों से ड्रॉ करते हैं। बट इसके लिए मैंने आपके सामने एक एल्गोरिथम्स लिख रखी है, उसको समझना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या रहता है कि आपका एक स्टार्टिंग टर्म है, ये जो पहला स्टेप है ना, यही आपका मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है इन दोनों में। जो कंपैरिजन है आपका वो स्टार्टिंग से ही होगा। तो देखो पहला लेस देन मेथड में क्या रहेगा, नाम याद रखना लेस देन, ठीक है। क्या बोलता है, स्टार्ट विद द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। लेस देन है लेकिन स्टार्ट किससे करना आपको, अपर लिमिट ऑफ द क्लास से करना, ठीक है। जब लैंग्वेज रीड करेंगे तब बताऊंगा क्यों ऐसा करना है। अपर लिमिट रखनी है वो क्लास इंटरवल। तो सबसे पहले क्लास में समझा देता हूं जो भी यहाँ पे न्यू है उसके लिए, कि लेट्स से आपने ऐसी कोई क्लास रिप्रेजेंट की,
10 to 20, ठीक है। तो ये आपकी जो बनती है ना, ये आपकी लोअर लिमिट होती है, लोअर लिमिट, और ये जो है ना, ये आपकी होती है अपर लिमिट, ठीक है। तो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट होपफुली आपको क्लियर आइडिया है। तो स्टार्ट किससे करना है? लेस देन पे आपको अपर से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब देखो, मैं आपसे रीड करवाना चाहूंगा, जब टेबल बनाऊंगा तब रीड करवाऊंगा आपसे, तब आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्यों अपन अपर लिमिट ले रहे हैं, ठीक है। एंड एड क्लास फ्रीक्वेंसीज टू ऑबिटेन द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सीएफ क्या आपका? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या करना है? क्लास की जो फ्रीक्वेंसीज है उनको 1 by 1 करके ऐड करते रहो, तो उसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक सा प्रोसीजर है। बट इसमें क्या बोलता है? ये बोलता है कि आपको लोअर लिमिट से स्टार्ट करना है, ये लोअर लिमिट से स्टार्ट करना है, और कहां तक जाना है आपको? लोअर लिमिट से आगे चलते रहना है। बट इसमें एक अलग चीज क्या है? फ्रॉम द टोटल फ्रीक्वेंसी, दैट मीन जो आप स्टार्टिंग में लिखोगे ना, वो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी होगी, और उसमें से क्या करोगे आप? जो उस क्लास की कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है उसको आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज है, अपन 1 by 1 करके स्टडी करते हैं। बाकी स्टेप्स इजी है। अपर क्लास लिमिट एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करनी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे, दोनों में सेम चीज है, इसमें लोअर लिमिट आ जाएगी बस, ठीक है। नाउ एक्स आई एफ आई आपको फाइंड आउट करनी है, इसमें अपर लिमिट है और इसमें लोअर लिमिट है, आपको ये भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर बोलता है जॉइन ऑल द पॉइंट्स, और ये भी जॉइन ऑल द पॉइंट्स टू गेट एन ऑर्बिट, ठीक है। तो 1 by 1 करके डिस्कस भी करेंगे, क्वेश्चन मैंने मेंशन कर रखा है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं लेस देन मेथड से, इसको कैसे बनाएंगे। तो लेस देन मेथड, तो सबसे पहले क्या करना है? एल्गोरिथम से अपन जाएंगे, स्टार्ट करना आपको अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं? क्लास लिख देता हूं यहां पे, तो मार्क्स आपके इस तरीके से रहेंगे। मार्क्स कहां से है? 0 से लेके 60 तक है, तो ये आपके मार्क्स लिख देता हूं, 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, ठीक है। ये मार्क्स हो गए। नेक्स्ट कॉलम आपका रहेगा दैट विल बी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसको मैं लिखता हूं फ्रीक्वेंसी से, वो आपकी क्या है? फ्रीक्वेंसी रहेगी एफ आई। तो 7, 10, 23, 51, 6 एंड 3, ये आपने फ्रीक्वेंसी का लिख दिया। अब देखो, सबसे पहले आपको जो कॉलम बनाना है दैट विल बी, अगर लेस देन है तो आपको लेस देन करना है, ठीक है ना। तो वो कॉलम आपका कैसे बनेगा? वेरिएबल क्या है आपका? मार्क्स है, वेरिएबल क्या है? मार्क्स है। तो जो कॉलम बनेगा वो ऐसे बनेगा, मार्क्स लेस देन, इस तरीके से आपको मेंशन करना है, मार्क्स लेस देन 10। अब यहां पे आप 10 लिखोगे, क्यों? इसने बोला है अपर लिमिट आपको लेनी है, किसी भी क्लास की अपर लिमिट लेनी है। तो मेरे को ये बताओ, 0 से 10 की अपर लिमिट क्या है? 0 से 10 में अपर लिमिट कौन सी है? 10 है, इसलिए मैंने 10 लिखा। अब इसको रीड करने का देखो तरीका क्या है। अगर मैं यहां पे मार्क्स लेस देन यहां 0 कर देता, तो मार्क्स लेस देन 0, मार्क्स लेस देन 0 तो है ही नहीं आपका, ठीक है। ये क्या है कि प्रोसीजर है उस चीज को रीड करने का। ये किसमें? अपर लिमिट अपन इसमें रीड करेंगे, और आगे वाले में क्या रीड करेंगे? लोअर लिमिट से। तो 10 से लेस देन तब आप क्लियर कट बोल सकते हो कि 7 है, बट 0 से लेस देन आपको आइडिया ही नहीं है। सिमिलरली आप क्या बोलोगे? 10 से लेस देन, 10 से लेस देन अगर आप करते हैं तो 7 आता है, ठीक है। तो ये आप कहां लिखते हैं? ये यहां लिखते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप देखो क्या लिखते हैं, ये वाला जब कॉलम होता है तो 50 से लेस देन, तब आप क्या लिखते हैं? ये 6 लिख देते हैं यहां। तो ये आपका 50 से 60 वाला आपका अभी भी डाउटफुल रह जाता है ना। तो ये क्या हुआ कि एक प्रोसीजर बना दिया गया ऐसे, ताकि दोनों टाइप की जिस तरीके से भी आप देखना चाह रहे हो वो आप रीड कर पाओ। अभी मैं बताऊंगा कि क्यों अपन मार्क्स लेस देन इस तरीके से जाते हैं, क्योंकि उस केस में अपना 60 इंक्लूड होगा। अगर आप लोअर लिमिट से जाओगे तो 60 इंक्लूड ही नहीं होने वाले, इसलिए अपन अपर लिमिट से जाते हैं किसमें? जब लेस देन की बात करते हैं। तो ऐसे ही इसको रीड करेंगे आगे। मार्क्स लेस देन 10 से 20 है तो अपर लिमिट लेनी है। मार्क्स लेस देन 20 कितना है? मार्क्स लेस देन 20 10, ये क्या लिख दिया हमने?
मार्क्स लेस देन 10, मार्क्स लेस देन 20, मार्क्स लेस देन 30, मार्क्स लेस देन 40, मार्क्स लेस देन 50, मार्क्स लेस देन 60। ये आपने कॉलम ड्रॉ कर दिया है। चलिए अब देखते हैं आगे। आगे आपका कॉलम बनेगा दैट विल बी मार्क्स लेस देन वाला आ गया, दैट मींस पहला काम अपना हो गया, स्टार्ट विद द अपर लिमिट वाला कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो गया। अब अपन बात करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो उसको मैं CF से रिप्रेजेंट करता हूं। तो बताओ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? फ्रीक्वेंसीज का ऐड, तो पहले पे तो 7 ही रहेगा। अब क्या होगा, इन दोनों का ऐड करोगे आप, ये अपने बहुत अच्छे से देख रखा है। क्या करोगे, इन दोनों का ऐड। अब क्या करोगे, इन दोनों का ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा 40, इन दोनों का ऐड करोगे तो 91, इन दोनों का ऐड करोगे तो 97, और इन दोनों का ऐड करोगे तो 100। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी आ गई, 100 आ गई। तो ये आपको कॉलम बनाने रहेंगे। कब, जब आपको ऐसे बनाना है। क्या, सबसे पहले मार्क्स लिखो, ये गिवन होंगे। सेकंड कॉलम आपका फ्रीक्वेंसी का रहेगा। थर्ड कॉलम जिस मेथड से आपको पूछा है वो आप लिखोगे। मार्क्स लेस देन पूछा है तो लेस देन वाला कॉलम बना दोगे। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी याद रखना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें मैंने ऐसा ही क्यों लिखा, जो अपन बेसिक प्रोसीजर है वही क्यों लिखा, बिकॉज उसमें उसने मेंशन कर रखा है कि ऐड ऑल क्लास फ्रीक्वेंसीज टू ओबिडेट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आपको सिंपली ऐड करना है, बट इसमें है ना थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, वो ट्विस्ट अपन आगे देखेंगे। ठीक है, तो वो क्लियर हो जाएगा आपका एकदम। ये आपका क्या बन गया, टेबल बन गया। बस इस टेबल का यहीं तक यूज था आपका। अब आप क्या कर देंगे, ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और हटा देते हैं इसे। ठीक है ना। अब देखो, आप चाहो तो एक और कॉलम यहां बना सकते हो। वो क्या बना सकते हो आप, XI FI का। XI FI कौन सा पॉइंट है, देखो ये है XI FI। XI क्या है, अपर लिमिट ऑफ क्लास, और FI क्या है, कोरस्पॉन्डिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो बताओ क्या आएगा, XI क्या है, अपर लिमिट तो 10, और फ्रीक्वेंसी क्या है 7। नेक्स्ट क्या बनेगा 20, 17। उससे नेक्स्ट क्या बनेगा 30 और 40। उससे नेक्स्ट 40 और 91, और उससे नेक्स्ट 50 और 97, और उससे नेक्स्ट 60 यानी 100। ये मैंने क्या कर दिया, ये वाला कॉलम बना दिया, फोर्थ वाला। ठीक है, उसको मैंने, हालांकि इसकी जरूरत है नहीं, बट अगर आप चाहो तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो ऐसे। ठीक है, तो आपका क्या रहेगा, मिस्टेक होने का कम चांसेस रहेंगे। अब क्या करोगे, जो सेकंड स्टेप लिख रखा है, अपर क्लास लिमिट को आप कहां रिप्रेजेंट करोगे, एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करोगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप एक ऐसे ड्रॉ कर दो ग्राफ, ये आपका ग्राफ हो गया, एंड लेट्स से दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करना है, अपर क्लास लिमिट। दैट मींस एक्स एक्सिस पे आपको मार्क्स रिप्रेजेंट करने हैं, मार्क्स। और मार्क्स में भी क्या रहेगा, अपर क्लास लिमिट। ठीक है ना। और इधर क्या रिप्रेजेंट करना है आपको, इधर आपको रिप्रेजेंट करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF आपको रिप्रेजेंट करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, किस पे, वाई एक्सिस पे। अब देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 7 है, तो मैं क्या करता हूं, अप टू 100 है तो 10 10 के टर्म में रख देता हूं। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज 10, दिस इज 20। बस ग्राफ आपको वहां मिलेगा, यहां आपने को ड्रॉ करना है तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। और ये 100, ये आपका क्या होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का हो गया। इस साइड आपको क्या लिखना है, अपर क्लास लिमिट, सिर्फ अपर क्लास लिमिट रखना है आपको, 0 से 10 उस तरीके से नहीं रिप्रेजेंट करना है। क्या है, अपर क्लास लिमिट 10 है, तो सबसे पहले आपका आएगा 10, फिर 20, फिर 30, 40, 50 एंड 60, अप टू 60 है, तो अपर क्लास लिमिट आपका 60 आ गया। अब क्या करना है आपको, अब इनको देखना है आपको, XI FI को देखना है। तो XI FI को आप देखो क्या आ रहा है, पहला 10,7। 10 क्या है, एक्स एक्सिस, 7 क्या है, वाई एक्सिस। तो 7 आपका यहां कहीं होगा, तो लेट से आपका ये यहां कहीं आ गया। ठीक है, ये पॉइंट आप मेंशन कर दो, 10,7। ऐसे नेक्स्ट लिखोगे आप 20,17, तो 20 यहां है और 17 यहां कहीं होगा, तो लेट से आपका यहां आ गया।
तो ये आपका 20,17 हो। उससे नेक्स्ट क्या 30,40, ये 30 और ये 40 है यहाँ पे, तो ये लेट से कि यहां आ गया, तो 30,40। नेक्स्ट 40,91, तो 40 और 91 आपका लेट से यहां कहीं है, तो 40,91। नेक्स्ट है 50,97, तो लेट से 50,97 यहां कहीं है, ठीक है, 50,97। नेक्स्ट है आपका 60,100, तो ये लेट से यहां आ गया 60,100। ये आपको रिप्रेजेंटेशन ऐसे ग्राफ में करना है, ठीक है ना। क्या करना है 10,7, याद रखना पहला जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपका एक्स एक्सिस है। क्यों, ये मैंने लिखा हुआ है एक्सआई एफआई। एक्सआई क्या है आपका अपर लिमिट क्लास और एफआई क्या है कोरोस्पोंडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहले क्या करोगे एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो लोगे और इधर वाई एक्सिस पे वो पॉइंट देखोगे। तो देखना कैसे है, इस तरीके से कि 10 आपका ये रहा और 7 आपका यहाँ कहीं से आया। सिमिलरली 20 आपका 20,17, 20 ये रहा, लेट से 17 आपका ये कहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको रिप्रेजेंटेशन करना है इन सभी का। 40 है ना, लेट से ये 40। इस तरीके से आपको ये चेक करना है किसमें, ग्राफ में। स्केल आपको अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, जैसे आपको कन्वीनियंस लगे, आपके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए सब चीजें। तो आपको स्केल जो लग रहा है, या तो वो क्वेश्चन में देगा, नहीं देगा तो आपको सोचना है। लेट्स से कि एक बहुत ही लार्ज नंबर आ रहे हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी है वो थाउजेंड्स में आ रही है, तो आप क्या कर दोगे, उसके स्केल को क्या कर दोगे, उस अकॉर्डिंग ही क्या कर दोगे, मान के चलोगे, ठीक है ना। जैसे क्या मान के चला कि इधर जो ग्राफ पे आपको एक 1 यूनिट दिख रही है ना, तो लेट्स से आपको ये थाउजेंड्स में या लाख्स में है ना, तो क्या करोगे एक यूनिट को कुछ 10,000 या 1 लाख, जो आपका स्केल जैसे वो डिमांड कर रहा है उस हिसाब से प्रेजेंट कर देना आप लोग, ठीक है। अब क्या करोगे, ये होते ही आप लोग क्या करोगे, इन सारे पॉइंट्स को क्या करोगे, अभी ज्वाइन करोगे। तो ज्वाइन कैसे करना आपको, इस तरीके से, ये हो गया, ये हो गया, तो ये बना। तो ये जो आपका ग्राफ बना ना, इसी ग्राफ को ही बोलते हैं अपने लेस देन होगी, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, लेस देन होगी। इस ग्राफ को आप क्या नाम दोगे, लेस देन होगी। ये आपका लेस देन होगी, ठीक है। अब आप चाहो तो एक इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हो, कहां तक, 0 तक। क्यों, बिकॉज 0 पे 0 है, ठीक है। इस तरीके से आप चाहो तो इस लाइन को आगे 0 पे अटैच कर देना। ओरिजिन पे आप क्या कर सकते हो, ऐसे मीट करवा सकते हो, ठीक है। तो होपफुली आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा कि ये ग्राफ जो बनता है वो ये आपका क्या है, ओगिव है। किस टाइप का ओगिव है, लेस देन ओगिव है। रीड कैसे करोगे इसको, लेस देन 10 आप बोलोगे 7। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं इसमें कि ओगिव बना दिया आपने, अब मैं आपसे पूछूं कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट मार्क्स लेस देन, लेट्स से लेस देन 40 मार्क्स, ठीक है, लेस देन 40 मार्क्स। तो लेस देन 40 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले, तो आप क्या करोगे, मार्क्स लेस देन 40 ये रहा, ठीक है ना। लेस देन 40 कितने को मिले हैं, लेस देन 40, 91 लोगों को क्या मार्क्स मिले हैं, लेस देन 40 मिले हैं। ये आप चाहो तो ऐसे रीड कर सकते हो, 17, 40 और 91, लेस देन 40 मतलब इससे कम, ये आपको इस साइड लाना है, ठीक है। तो आपसे पूछ ले ऐसे कि ओगिव ड्रॉ करो, एंड सेकंड क्वेश्चन सब पार्ट पूछ सकता है ऐसे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स लेस देन, लेट्स से 40 या लेस देन 50 या लेस देन 60, तब आपको क्या बताना है, ऐसे बताना है, ठीक है। तो ये आपको बताएगा, सिर्फ इस पॉइंट को ऑब्जर्व करना। लेट्स से आपको देखना है कि मार्क्स लेस देन 40, तो आप क्या बोलोगे, 91 स्टूडेंट्स है। मार्क्स लेस देन 60 आप सीधे बोल दोगे 100। कौन सी चीज को देखना है, ये वाली को, वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट किया आपने, ये आपको बताती है कि कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है वो कम है। तो ये हुआ आपका लेस देन मेथड। होपफुली आपको ये इस चीज पे क्लियरिटी मिली है, ठीक है ना। अब अपन आगे डिस्कस करते हैं मोर देन के लिए, ठीक है ना। इसको मैं हटा देता हूं। अब मोर देन के लिए भी देखो क्या रहेगा, टेबल आपका ऑलमोस्ट सेम सा ही रहेगा, बस रीड करने का जो तरीका है ना आपका, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा देखते हैं।
ये मैंने क्या किया, फिर आपको अभी रहने देते हैं, यही यूज आएगा उसमें भी शायद। देखते हैं, मार्क्स तो यही रहेंगे आपके 0 से 10, ठीक है, 10 to 20, ये पहला कॉलम आपका वही रहने वाला है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। सेकंड कॉलम फ्रीक्वेंसी का है आपका, वो भी वैसे ही रहेगा, ठीक है। चेंज कौन सा होगा, मार्क्स लेस देन है उसकी जगह क्या आ जाएगा, मोर देन आ जाएगा, बस इसकी जगह मैं मोर देन कर दूंगा। ठीक है, मार्क्स मोर देन। अब देखो मोर देन में मैंने आपको बोला है कि यहां पे क्या करना है, आपको लोअर लिमिट आपको कंसीडर करनी है, लोअर लिमिट कंसीडर करनी है, दैट मींस ये आपका हट जाएगा, ठीक है, ये हट गया आपका। तो देखो पहले क्या आएगा, मार्क्स मोर देन 0 आएगा। अब इसमें लोअर लिमिट कंसीडर होगी ये वाली, ठीक है, तो आपको कंसीडर करना है हमेशा लोअर लिमिट 0, 10, 20, 30, 40 और 50, ठीक है ना, मतलब इससे कम कम मार्क्स वाले कितने, तो मार्क्स लेस देन 0, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा आपका, ये अभी बताएंगे क्यों चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मार्क्स मोर देन 0 में कितने मार्क्स रहेंगे, इस तरीके से। फिर आपका लोअर लिमिट क्या है, 10, मार्क्स मोर देन 10, मार्क्स मोर देन 20, मार्क्स मोर देन 30, मार्क्स मोर देन 40 और मार्क्स मोर देन 50। अब देखो फिर इसको जब रीड करोगे आप, तो 0 से कितने के मार्क्स ज्यादा आए, ठीक है ना। अब इसमें जैसे आप मान के चलते कि लेस देन 0 लेते, तो लेस देन 0 लेते तो थोड़ा सा आपका अजीब क्वेश्चन बन जाता, आप खुद सोचना क्यों बन जाता। इसलिए क्या होगा, आपका मोर देन मेथड में आप क्या करोगे कि लोअर लिमिट को कंसीडर करोगे, और लोअर लिमिट मैंने आपको यहां रख दी है, सामने रिप्रेजेंट कर दी कि इस तरीके से रखना आपको। तो बताओ मार्क्स मोर देन 0, कितने मार्क्स, कितने लोगों को मार्क्स है वो 0 से ज्यादा है, ठीक है। तो अब ढंग से सुनना, मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। 10 to 20 के बीच में किसी को मार्क्स आया है, क्या उसके मार्क्स 0 से ज्यादा है क्या, आपका आंसर होगा यस। किसी के मार्क्स है 20 to 30 के बीच में, क्या उसके मार्क्स 0 से ज्यादा है, स्टिल यस आंसर, ठीक है। 30 से 40 के बीच में है, क्या उसके 0 से ज्यादा मार्क्स है, स्टिल यस, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, मार्क्स है वो 0 से ज्यादा है, 0 से 10 के बीच में आ रहे हैं, 0 से 10 के बीच में आ रहा है। तो मैं आपसे पूछूं कि 0 से ज्यादा कितने हैं, आपका सिंपल सा आंसर होगा सारे के सारे 0 से ज्यादा ही है, ठीक है ना। 0 से 10 में क्या है आपका, सारे के सारे 0 से ज्यादा ही है। तो आपका रीड करने का वो तरीका इसलिए चेंज हो गया पहले वाले में। पहले लेस देन वाले में क्या था कि पहले मैं कम कम पूछ रहा था, अब मैं क्या पूछ रहा हूँ, ज्यादा ज्यादा पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो मार्क्स मोर देन 0, आप क्या आंसर करोगे, ये इन सब के मार्क्स क्या है, मोर देन 0 है। इसीलिए मैंने ये लाइन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, स्टार्ट विद द लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल एंड फ्रॉम द टोटल फ्रीक्वेंसी, क्या करना है, एंड फ्रॉम द टोटल फ्रीक्वेंसी सब्ट्रैक्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास टू ऑब्टेन द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टार्ट किससे करना है, आपको टोटल फ्रीक्वेंसी से करना है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी थी, टोटल आपकी कितनी आई थी, लास्ट केस में आपने देखा होगा टोटल कितनी थी, 100 थी। अगर नहीं याद है तो आप क्या करोगे, इन सबको ऐड कर लो, तो यहां पे एक कॉलम बना लेना, दैट इज टोटल, कितना रहेगा, 100 रहेगा, इन सबको काउंट कर लो। तो बताओ मार्क्स है मोर देन 0, कितनों के हैं, 100 लोगों के, ठीक है। फिर समझना, मार्क्स मोर देन 10 से ज्यादा कितने लोगों के मार्क्स है, मेरे को ये बताओ। इस कॉलम को देखना भी है, क्या उस कॉलम को आप देख के बता सकते हो कि इन 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स है मोर देन 10 है, मोर देन 10 है क्या उन 7 के, आपका आंसर होगा क्यों, बिकॉज इनके मार्क्स तो 0 से 10 के बीच में ही है, और मैं पूछ रहा हूं आपसे 10 से ज्यादा। तो 10 से ज्यादा में क्या आप इसको लोगे, आप नहीं लोगे, इसको लोगे क्या, 10 से ज्यादा बिल्कुल लोगे, बिकॉज इसमें 10 to 20 आ रहा है, तो ये लेने वाले हो, ये कंसिडर करोगे आप, ये कंसिडर करोगे। अगर ये जिसके 20 to 30 मार्क्स आ रहे हैं, ऑब्वियसली बात है उसके 10 से ज्यादा मार्क्स है, तो ये भी आपका यस, ये भी यस, ये भी यस और ये भी यस। दैट मींस कितने यस हो रहे हैं, यहां तक सारे यस है, सिर्फ ये वाला छोड़ दो आप। दैट मींस कितने लोगों के मार्क्स हैं वो मोर देन 10 है, टोटल 100 थे, उसमें से 7 लोगों के मार्क्स क्या है, 10 से कम है, 10 से कम है। आपने पूछा है 10 से ज्यादा, तो 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या करोगे, 100 - 7 करोगे, कितना आएगा, 93।
तो इसमें क्या रहेगा आपका सब्ट्रैक्ट करना रहेगा, इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे एक वर्ड सब्ट्रैक्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास, जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी सब्ट्रैक्ट करते रहो। तो कितना आ गया 93। अब 93 के आगे रीड करो मोर देन 20 से ज्यादा कितनों के हैं, क्या ये अब आएगा आपका, इसमें तो 20 से कम है, तो ये आपका क्या आएगा, अभी नहीं आएगा। दैट मींस इससे आगे वाले आएंगे, इससे आगे वाले, दैट मींस ये आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। कितना हटेगा, 7 + 10 दोनों को हटाना, सिर्फ इस एक को मत हटाना, ये भी तो क्या है 20 से कम ही है ना, अरे 7 के भी मार्क्स 20 से कम ही है, तो यहां से क्या रहेगा आपका, आपको कितना हटाना है 93 में से आपको स्टिल हटाना है कौन सा, अभी 10 हटा दो तो कितना बन जाएगा 83। अब चेक करो क्या मैंने 17 हटा दिया है, 7 + 10 17 स्टूडेंट्स के मार्क्स क्या है 20 से कम है, दैट मींस मेरा टोटल कितने थे 100 में से 17 हटा दो, कितना बनना चाहिए 83 बन रहा है, दैट मींस मैं सही जा रहा हूं। ठीक है, अब क्या करोगे आप 30 से कम, दैट मींस अब इसको भी हटा दो, 23 को हटा दो तो आपका कितना बन जाएगा 60 बन जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे क्या हटाओगे 60 में से 51 हटा दोगे। ठीक है, 51 हटाते आपका कितना आएगा आंसर 9 आ जाएगा, और 9 में से फिर क्या हटाओगे 6 हटाओगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, अब इसको रीड करो, मार्क्स मोर देन 50 से ज्यादा कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है, इसको रीड करो आप, 50 से ज्यादा, यहां तक तो 50 से कम है, 50 से ज्यादा कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, ये आपका क्या आ गया 3 आ गया, ये मैच करेगा आपका लास्ट में। अगर ये मैच नहीं कर रहा है दैट मींस आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है, तो वो देख लेना। 50 से ज्यादा कितने हैं, मोर देन 50 3 स्टूडेंट्स, मैच कर रहा है मेरा, करेक्ट है। ये आपने क्या बना दिया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सिमिलर वे में अब आपको क्या करना है XI FI लिखना है सबके लिए, तो फटाफट ये बना देते हैं XI FI क्या क्या रहेगा, और उस बेसिस पे अपन क्या करेंगे फिर ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, चलिए तो XI FI में क्या रहेगा, इस बार ये वाला कॉलम और उसके बाद ये वाला कॉलम, तो क्या क्या आंसर आएगा आपका यहाँ पे 0,100 10,93 20,83 30,60 40,9 50,3। ठीक है, ये आपके हो गए XI FI। अब फटाफट क्या करना है आपको ज्वाइन करना है, पहले क्या रखोगे 0, याद रखना एक्स एक्सिस से स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है हमेशा एक्स एक्सिस, सेकंड पॉइंट क्या होता है वाई, ये कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस आता है और ये वाई एक्सिस। 0,100 कहां पे होगा, यही पॉइंट 0,100 है, तो ये आपका 0,100 है, ये लिख देना आपको। नेक्स्ट 10,93, तो ये 10 होगा, 93 लेट से आपका यहां पे है, तो ये आ गया आपका 10,93। नेक्स्ट 20,83, तो ये 20 हो गया, और 83 लेट से आपका यहां कहीं आएगा, तो 20,83। 30,60, 60 आपका यहां कहीं आएगा लेट से, तो 30,60। 40,9, 40,9 आपका आ गया यहीं पे एकदम सीधे नीचे आ गया 40,9। नेक्स्ट है 50,3, 50,3 आपका और नीचे आ जाएगा, तो 50,3 ये हो गया आपका। अब देखो आप क्या करोगे, इसको ज्वाइन करोगे। आप ज्वाइन कैसे करना है, वही लाइन बनाते हुए, स्ट्रेट लाइन बनाते हुए, ऐसे ग्राफ में आप इजीली स्केल से बना सकते हो ऐसे, देन ऐसे, फिर आपका ऐसे आ जाएगा नीचे, और ये ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका बनाना, इसी को अपन बोलते हैं मोर देन ऑगिव, यही आपका मोर देन ऑगिव है। ठीक है, तो क्या करोगे, इस तरीके से आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वही रहने वाला है। तो ये आपका हो गया क्या, मोर देन मेथड एंड लेस देन मेथड के बारे में आइडिया, ऑगिव के बारे में। ठीक है, हर एक केस में ऐसे ही फॉलो होने वाला है। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं वो अपन देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में।